पिछले वीडियो में हमने प्राचीन काल के कुछ व्यक्तित्वों की बात की थी और उनमें से हमने व्यास को, वाल्मीकि को, राम को और कृष्ण को पौराणिक व्यक्ति सिद्ध किया था, न कि ऐतिहासिक। आज हम आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र नाम के दो ऋषियों का उल्लेख बार बार आया है वैदिक साहित्य में भी, महाकाव्य में भी और बाद में पुराणों में भी। ये दोनों व्यक्ति भी ऐतिहासिक नहीं है। ये दोनों व्यक्ति किसी पीठ के प्रमुख दिखाई पड़ते हैं। ये दोनों व्यक्ति किसी ऐसी पीठ के प्रमुख दिखाई पड़ते हैं जो मंत्रों का सर्जन करता है, धर्मवेत्ता है, पुरोहित कर्म में लीन है और उसकी शिष्य परंपरा में या पुत्र परंपरा में जो लोग मुख्य होते रहे वो वशिष्ठ अथवा विश्वामित्र के नाम से सुशोभित रहे। कुछ वैदिक ऋषि ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं। वैदिक साहित्य में वेदांग का, पाणिनि ने वेदांग की रचना की, वो भी ऐतिहासिक व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि वो 5वीं-4वीं शताब्दी बीसी के हैं और उन्होंने व्याकरण की रचना की, वेदांग व्याकरण, जो कि वेदों को समझने के लिए संस्कृत, वस्तुतः संस्कृत जो ऋग्वेद में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है वह जटिल है, क्लिष्ट है, अविकसित है। बाद में उनमें उनके अनेक शब्दों को, प्रत्ययों को छोड़ भी दिया गया उत्तर वैदिक काल में। लेकिन जब पाणिनि ने व्याकरण की बात की, व्याकरण की रचना की, तो संस्कृत भाषा एक साहित्यिक स्वरूप लेना शुरू किया और काव्यात्मक शैली इसमें विकसित हुई। और निरुक्त का भी इसमें योगदान है। शब्दावलियां विकसित की गई, व्याख्या की गई और आगे चलकर सूत्रकाल और स्मृति साहित्य में संस्कृत भाषा काफी समृद्ध होती प्रतीत हुई और गुप्त काल में अपने पराकाष्ठा पर पहुंचे। पाणिनि अष्टाध्यायी व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने व्याकरण वेदांग दिया और अष्टाध्यायी उनकी पुस्तक है। भारतीय भूक्षेत्र में 6th सेंचुरी बीसी में जो नए दो धर्म आए, इन धर्म को प्रतिपादक जो दोनों हैं, ये दोनों ऐतिहासिक हैं। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। जैन धर्म तो अपनी प्राचीनता और पहले से देता है और 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी को स्थापित करता है। तो पहले 22 तीर्थंकर की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ऐतिहासिक हैं। वे काशी के राजा, तत्कालीन राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनका काल 7वीं-8वीं शताब्दी बीसी था। इस प्रकार से जैन धर्म के दो प्रणेता पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी पौराणिक नहीं, ऐतिहासिक हैं। गौतम बुद्धा निसंदेह ऐतिहासिक व्यक्ति हैं 6th सेंचुरी बीसी के। अब बात आती है कि 3 धर्म वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए। यद्यपि ब्राह्मण धर्म भागवत धर्म का रूप लेगा इसके बाद में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में आप कह सकते हैं, और वासुदेव कृष्ण को प्रमुख देवता जो बनाया गया। इन चारों धर्मों की अगर तुलना करें तो जो ब्राह्मण धर्म है वह प्राकृतिक तत्वों से को देवत्व देता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आक्रमण से विचलित होकर
अपने में अवतारों की संकल्पना दिया और 2 महापुरुषों को, पौराणिक महापुरुषों को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की कि उन्होंने अवतार लिया है। और बाद में फिर अपने मूल पर चले गए। जब ब्रह्म, यद्यपि उपनिषद में ही ब्रह्म की कल्पना आ गई थी, उस पर डटे रहना चाहिए था, लेकिन और उपनिषद में जो ब्रह्म की कल्पना की गई, नेति नेति अवर्णनीय, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, तो क्या अवर्णनीय, अमर, अजर, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो धर्म, जो अन्याय आए, उनमें ये ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, इनके प्रणेता, और इनको ही देवत्व दिया गया इन धर्मों में। इन तीनों धर्मों की तुलना अगर करिए 4 बिंदुओं पर, मेन सृष्टि, ईश्वर, आत्मा और कर्म। ईश्वर के बारे में ब्राह्मण धर्म कहता है कि इस सृष्टि को संचालित करने के लिए एक ईश्वर है, परम शक्ति है। जैन धर्म कहता है कि सृष्टि स्वयं संचालित होती है, कभी अपनी ऊर्ध्व अवस्था में, कभी निम्न अवस्था में। इसके संचालन के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, केवल की प्राप्त कर लेता है, वही जिन है और उसी को वो ईश्वर मानते हैं। और बौद्ध धर्म कहता है कि चुप रहता है कि सृष्टि के बारे में भी और ईश्वर के बारे में। वस्तुतः महात्मा बुद्ध पारलौकिक विषयों पर अपने को उलझाना नहीं चाहते थे, वो लौकिक विषयों पर ही, सांसारिक प्रश्नों पर ही उत्तर देना चाहते थे। इस पर अपने पारलौकिक विषयों पर अपने शिष्यों को मौन रहने की सलाह दी। तो इस प्रकार से सृष्टि ब्राह्मण धर्म कहता है ईश्वर संचालित करता है। जैन धर्म कहता है सृष्टि है, स्वतः संचालित होती है, किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। और बौद्ध धर्म कहता है सृष्टि और ईश्वर के बारे में कहता है मौन रहो। आत्मा के बारे में ब्राह्मण धर्म कहता है आत्मा परमात्मा का अंश है और मोक्ष के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जैन धर्म कहता है आत्मा की सर्वोच्च अवस्था ही जिन है, अर्थात वही ईश्वर है। ये तो आत्मा पुद्गलों से के कारण, सांसारिक तत्वों के कारण घिर जाती है, इसलिए जन्म मृत्यु लेती है। और बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा जैसी कोई चीज हमें दिखाई नहीं पड़ती, और इस प्रकार से वो अनात्मवाद की बात करते हैं। कर्म के संबंध में ब्राह्मण धर्म, कर्म के संबंध में ब्राह्मण धर्म गीता में अनासक्त कर्म, बिना फल की इच्छा करने वाले कर्म की बात करता है। तो जैन धर्म कर्म रहितता की बात करता है, कर्म को ही दुखों का कारण बताता है। और बौद्ध धर्म सम्यक कर्म की बात करता है। अन्य बातों में काफी अंतर अब होता चला जाएगा, पूजा पद्धति में और मान्यताओं में, परंपराओं में। बौद्ध धर्म मध्यम प्रतिपदा, कार्य कारण सिद्धांत, तर्क पर आधारित है। इसमें 4 आर्य सत्य, शील, अष्टांगिक मार्ग का प्रमुख स्थान है। तो जैन धर्म में पंचमहाव्रत और स्यादवाद, अनेकांतवाद का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और ब्राह्मण धर्म में तीनों ही मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, तीनों की ही बात की गई है गीता में। हम व्यक्तित्वों की बात कर रहे थे, तो अब हम देख रहे हैं कि जो 3 धर्म भारत में उद्भूत और विकसित हुए, उन 3 धर्मों में ब्राह्मण धर्म
के प्रणेता के रूप में जो वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है वो पौराणिक व्यक्ति हैं। और ब्राह्मण धर्म की जो कल्पना ब्रह्म की है, बहुदेववाद को एक ईश्वरवाद के रूप में जो स्थापित किया गया है, वही इसका मूल है। और कृष्ण को भी अल्टीमेटली अपने को परब्रह्म ही कहते हैं, मानते हैं, और समस्त सत्ता का केंद्र मानते हैं। जबकि बौद्ध और जैन धर्म में के प्रणेता, धर्म परंपरा में तो जैन धर्म के प्रणेता ऋषभदेव हैं, लेकिन वास्तविक रूप से महावीर स्वामी हैं, और जो कि ऐतिहासिक हैं। और बौद्ध धर्म के प्रणेता गौतम बुद्ध हैं, जो कि सिक्स